हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। क्या बिस्तर तक ही सिमटा प्यार। आज स्मिता को शेखर का छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भले शेखर उसका पति था, फिर भी उसके साथ बिस्तर बांटना स्मिता को एक सजा की तरह महसूस हो रहा था। आज उसके मन में एक सवाल उमड़ रहा था कि क्या प्यार सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित होता है? क्या पति केवल पत्नी के तन से ही प्यार करता है और पत्नी के मन की उसे कोई परवाह नहीं है? आज स्मिता को अपने आप पर भी बहुत अफसोस आ रहा था, क्योंकि उसके लिए तो प्यार की परिभाषा ही मन से शुरू होती है, लेकिन शेखर के लिए मन की भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती और सिर्फ तन से ही प्यार है। सुबह जो हरकत शेखर ने स्मिता के साथ की, उसके बाद तो स्मिता उसे माफ़ ही नहीं कर पा रही है और उसका मन कर रहा है कि वो कुछ दिनों तक शेखर से तो बात ही ना करे। पर ऐसे में जब शेखर बिस्तर पर आकर लेटा, स्मिता को पकड़कर अपने करीब लाने लगा और प्यार करने की कोशिश करने लगा, तब वह बहुत असहज हो गई, क्योंकि आज एक ही बिस्तर पर सोना या प्यार करना स्मिता के लिए संभव ही नहीं था। दरअसल शेखर स्मिता की अरेंज मैरिज थी। स्मिता स्वभाव से ही बहुत सहनशील और भावुक किस्म की थी। उसे रिश्तों की बहुत कदर थी, इसीलिए हर रिश्ते को बहुत सम्मान देती थी। पीहर हो या ससुराल में भी उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। ससुराल वालों से उतना ही अपनापन रखती थी जितना कि पीहर वालों से। उसके इसी स्वभाव के कारण बहुत जल्दी उसने ससुराल में भी सभी का दिल जीत लिया और उसकी सब चहेती बन गई। स्मिता हमेशा सोचती थी कि उसे पति भी उसके जैसा ही मिलेगा। उसे ऐसा पति चाहिए था जो दिल से उतना ही साफ हो जितनी वो थी और हमेशा स्मिता की भावनाओं की कदर करे। पर उम्मीद के विपरीत स्मिता को शेखर के रूप में एक ऐसा पति मिला जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। शेखर किसी से भी दिल से ज़्यादा जुड़ता नहीं था, चाहे परिवार के लोग हों या फिर कोई पराये लोग हों। शेखर के लिए सारे रिश्ते बस ऊपरी तौर पर होते थे। मन से वो किसी से ज़्यादा लगाव नहीं करता था। देखने में ऐसा लगता था जैसे सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि वो बोलने में बहुत ही मीठा था। जो भी व्यक्ति पहली बार शेखर से मिलता, उसे यही लगता कि शेखर बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, पर उस व्यक्ति के जाते ही शेखर उसकी बुराई कर देता। स्मिता तो शेखर के स्वभाव को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऊपरी तौर का दिखावा करना तो उसे आता नहीं था। वो ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रही थी आखिर शेखर है कैसा, क्योंकि चाहे सगे संबंधी हो या दोस्त हो, शेखर सभी के साथ बहुत प्यार से रहता, पर उनके जाते ही उनकी बुराई करने लगता था। ऐसे में स्मिता ये सोचती कि क्या ये मन से कभी किसी से जुड़ते भी हैं या नहीं, क्योंकि जिसके भी साथ रहते हैं उसकी बुराई करते हैं। उसे अपने पति का यह स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि शेखर भले कम लोगों से रिश्ता रखें, पर दिल से रखें। यहाँ तक कि स्मिता ने खुद के लिए भी यही महसूस किया कि शेखर उसके सामने तो ऐसा रहता जैसे दुनिया का सबसे अच्छा पति हो वो, लेकिन पीठ पीछे उसकी भी बुराई कर देता। जब नई नई शादी हुई थी तब स्मिता अपने पति के स्वभाव को जानती ही नहीं थी, इसीलिए अपने मन की सारी बातें उसे बता देती, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि पति के साथ अपना दुख बांटकर वो अपना मन हल्का कर लेगी।
पति उसकी भावनाओं को समझेगा और उसका साथ देगा। यदि ससुराल में भी उसे कोई दुख होता या ससुराल वालों से कोई तकलीफ होती तो शेखर से अपना दुख बांट लेती। शेखर भी मुंह पर तो स्मिता की सारी बातें सुनता और समझने का ढोंग करता, लेकिन बहुत जल्द स्मिता को एहसास हो गया कि शेखर उसकी कही सभी बातें ससुराल वालों को बता देता है और पीठ पीछे उसकी बुराई भी करता है। ये सच जानकर स्मिता को बहुत ठेस पहुंचती और उसका मन बहुत रोता कि आखिर वो अपने दिल की बात किससे करे जब पति ही उसका हितैषी नहीं हो। तो ससुराल में तो एक पति ही है जो अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सहारा होता है। ऐसे में जब स्मिता को अपने पति का भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तब वो बहुत अकेला महसूस करती। कई बार स्मिता ने शेखर को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शेखर थोड़े वक्त के लिए तो समझता, दूसरों की भावनाओं की कदर करता, पर फिर से कुछ वक्त बाद वैसा ही हो जाता जैसा हमेशा से था। कई बार स्मिता को दुख होता कि उसे वैसा जीवन साथी नहीं मिला जैसा उसे चाहिए था। यूँ तो शेखर को भी स्मिता पसंद थी, पर उसका स्वभाव ही ऐसा था। वो भावनात्मक रूप से किसी से ज़्यादा नहीं जुड़ता था और सभी की बुराई करता रहता था। इस स्वभाव से स्मिता बहुत परेशान रहती, लेकिन सिर्फ इस कारण से शेखर को छोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए अपनी किस्मत समझकर जैसे तैसे रह रही थी, पर अंदर ही अंदर स्मिता को इस बात का दुख खाए जा रहा था कि शेखर के ऐसे स्वभाव के कारण पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताएगी। एक दिन स्मिता और शेखर की किसी बात पर लड़ाई हो गई। यूँ तो शेखर बहुत ही मीठा बोलता था, लेकिन लड़ाई के वक्त उसका एक अलग रूप ही हो जाता था। हर झगड़े में वो बहुत आक्रामक हो जाता और चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता। इस बार भी वही हुआ। शेखर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और तेज तेज चिल्लाने लगा। जब स्मिता ने कहा कि आप धीरे बोलिए, चिल्ला चिल्ला कर सबको क्यों सुनाना है, तब शेखर आग बबूला हो गया और चीज़ें तोड़ने लगा। यहाँ तक कि गुस्से में उसने स्मिता पर हाथ भी उठा दिया। छोटी सी बात पर जब शेखर ने हाथ उठा दिया तब स्मिता पूरी तरह से निराश हो गई। जब सभी ससुराल वाले आए और पूछने लगे कि आखिर बात क्या हो गई है, तब स्मिता की गलती ना होते हुए भी शेखर ने हमेशा की तरह बोल बोल कर सबको ये यकीन दिला दिया कि वो सही था और स्मिता गलत। स्मिता को अपनी सफाई देना या खुद को सही साबित करना आता ही नहीं था, और शेखर तो इस चीज़ में अव्वल नंबर पर था। इसीलिए सभी को यही लगता कि स्मिता ही उससे गुस्सा दिलाती है और सारी गलती भी उसी की है। आज जब शेखर का हाथ उठ गया तब स्मिता ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और मन में ये ठान लिया कि अब वो तब तक शेखर से दूर रहेगी जब तक वो अपने स्वभाव को नहीं बदल लेगा। किसी भी झगड़े के बाद शेखर रात में ऐसा बर्ताव करता जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ एकदम ठीक हो गया हो। रात को सारे झगड़े भूलकर शेखर सिर्फ प्यार करने के मूड में रहता। उसके लिए स्मिता उसकी पत्नी थी जिसके शरीर पर उसका हक था, लेकिन उसकी ये आदत स्मिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचाने लगी थी, क्योंकि वो दिल से जीने वाले लोगों में से थी। उसे रिश्तों में पारदर्शिता चाहिए थी। पहले मन खुश होना चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, तभी तो तन से तन का मेल हो सकता है। आज झगड़े के बाद भी शेखर कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्मिता के करीब जाकर शेखर ने उसे प्यार करना चाहा, लेकिन जब स्मिता उससे दूर हट गई तब शेखर ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। स्मिता से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो मन में सोचने लगी, आखिर प्यार दो लोगों की मर्जी और समर्पण से होता है, इस तरह जबरदस्ती से प्यार नहीं होता। इसीलिए स्मिता ने झटके से शेखर को दूर कर दिया और तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा कि आज सुबह आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, बिना गलती मुझे मारा पीटा और मेरी गलती साबित कर दी। मैं अगर आपसे कोई भी मन की बात कहूँ तो आप पूरे परिवार के सामने वो बात कह देते हैं।
मेरे मन का दुख दर्द आप ना समझते हैं और ना समझने की कोशिश करते। इतना सब कुछ होने के बावजूद हर रात आप मेरे साथ सिर्फ अपना बिस्तर बांटते हैं, अपना मन नहीं। लेकिन मेरे लिए प्यार सिर्फ बिस्तर बांटने तक सीमित नहीं है। प्यार में पहले मन का मेल होता है, उसके बाद तन का। प्यार करने से पहले सामने वाले को सम्मान देना होता है, सच्चे दिल से अपनाना होता है। पत्नी पति का रिश्ता वो होता है जिसमें सच्चाई और एक दूसरे को पूर्ण विश्वास करना होता है। जहाँ ये दोनों बातें होती हैं वहीं पर सच्चा प्यार और सच्चा समर्पण होता है। और समर्पण के बिना मैं प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपका प्यार है वो प्यार नहीं, सिर्फ आपकी हवस है। अगर आपने अपने आप को बदलने की हिम्मत है और पहले मेरे मन को जीत सको तो जीत लो, तभी अब मेरे पास आना और मेरे तन को छूना। और इतना कहकर स्मिता शेखर से दूर जाकर सोफे पर सो गई। आज शेखर भी स्मिता का ये रूप देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। सचमुच उसने अपनी पत्नी से सिर्फ तन का प्यार किया, मन का नहीं, और उसके मन को हमेशा ठेस पहुंचाई। आज शेखर ये भी समझ गया कि वाकई एक औरत केवल घर और बिस्तर तक ही सीमित नहीं है, उसे भी प्यार और सम्मान चाहिए, सच्चाई चाहिए। तन के जुड़ाव से पहले मन का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। शेखर ने स्मिता से कुछ भी नहीं कहा और अपने मन की गंदगी को देखकर उसने ये ठान लिया कि अब वो अपने आप को बदलेगा। सबसे पहले अपनी पत्नी के मन को जीतेगा और तभी वो उसके तन को छुएगा। यहाँ पर तो शेखर को एहसास हो गया और वो बदल गया। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि प्यार सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं होता, ये मन से मन का रिश्ता है। आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को ये एहसास हो कि प्यार मन और भावनाओं का मेल है, सिर्फ तन का नहीं।